हे गाइस, वेलकम टू एमयूएफसी रेड डेविल्स एनसीआर। काफी अरसों के बाद देसी फुटबॉल के लौंडे आ गए हैं आपके पास। फिर से ट्रांसफर विंडो का हम इंतजार कर रहे थे कि लेट दैट ट्रांसफर विंडो एंड एंड देन वी फोर इंटेलेक्ट्स would come across and will speak again about the transfer full window and plus the impact that the transfer window will be having and in determining the top six. आज मेरे साथ आई हैव हमेशा की तरह रोहित सिंह हैं मेरे साथ, और उनके सहपाठी पार्थ तिवारी, और दिल्ली से मेरे साथ ध्रुव सब्रवाल भी जुड़े हुए हैं। और भाई लोग, कैसे हो तुम लोग? रोहित सिंह, फिर से म्यूट करके म्यूट तो बोल रहे हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बहुत ही बढ़िया। पार्थ, क्या हाल है? सही है ब्रो। बस लास्ट डे पे रोनाल्डो साइन कर लिया तो काफी धक धक हो रहा था, बट अभी सही है थोड़ा। लास्ट लास्ट डे पे तो नहीं किया था, लेकिन हाँ नहीं, कर लिया ऑफिशियल हमने। ऑफिशियल ऑफिशियल लास्ट डे पे हुआ था हाँ, ना, ऑफिशियल। ऑफिशियल तो लास्ट डे पे हुआ था। ध्रुव सरवाल वाज वेरी हैप्पी, ही वाज ऑन द हेवेंस व्हेन वंस रोनाल्डो वाज अनाउंस्ड। ध्रुव सरवाल ने मेरे को पर्सनल मैसेज डाला था कि रोनाल्डो आएगा, और वो आ गया। तो ध्रुव, हाउ इज द फीलिंग? हाउ डू यू फुल्ली टोटली समराइज द ट्रांसफर विंडो ऑफ आवर्स? देखो, रोनाल्डो आएगा, अच्छी बात है आया, क्योंकि वो और प्रोस्पेक्टिव प्लेयर्स लाने वाला है, इतना हमें पता है। बट फिर यूनाइटेड ने लास्ट डे पे जब सीडीएम साइन नहीं करा तो मतलब वो खुशी जो थोड़ी सी कम होती गई एक एक घंटे के साथ। बट स्टिल आई थिंक एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो 15 मिलियन में हमने ऐड कर लिया है, जो कि गोल्स तो देगा ही पर डराएगा अलग से टीम्स को, तो दैट्स ऑलवेज गोइंग टू हेल्प अस। जो 15 मिलियन आई गेस दैट वी स्पेंट ऑन रोनाल्डो, वो अभी तक हमें वापस मिल भी चुका होगा। शर्ट सेल्स और काफी स्पॉन्सर्स एंड ऑल भी ऐड होंगे अब तो। राइट। डेफिनेटली। Yes. So साथ में once the transfer window was starting, जब when we were in that phase, in that period of transfer window, मेरे को कभी नहीं लगा था कि राफेल वरान would come and join Manchester United। और जितना भी कह लो, रोनाल्डो आ गया, सैंचो आ गया। I guess the best signing for this window has to be Varane for me। Like nobody was expecting Varane. Even John Motto को भी नहीं पता होगा कि Varane can actually land up in Manchester, but he came up. What's your thought on this, Rohit Singh? The most impactful signing for United आपके हिसाब से? आई एग्री। वरान अराउंड 35 मिलियन में हमने एक ऐसा प्लेयर साइन किया है जो 4 चैंपियंस लीग जीता है, एक वर्ल्ड कप जीता है। और वी नो कि हैरी मैग्वायर को पार्टनर करने के लिए कैसा पार्टनर चाहिए था उसको। तो एग्जैक्टली वरान एक परफेक्ट पार्टनर है मैग्वायर के लिए। सो डिफेंस की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, और हमारे पास एज ए बैकअप लिंडेलॉफ बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, क्योंकि हाँ, लिंडेलॉफ इतना बुरा नहीं खेला है, बट अब एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हमारे पास एज ए बैकअप भी रह जाएगा। तो आई थिंक बिल्कुल। वरान की साइनिंग सबसे इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए इस सीजन, कंसीडरिंग हमारे यस। डिफेंस में लीक्स एंड एवरीथिंग। अभी वोल्व्स के अगेंस्ट जो गेम भी हुआ था, उसमें ही वाज प्रीटी सॉलिड। वो देखने से लग नहीं रहा था कि ही वाज प्लेइंग हिज फर्स्ट मैच ऑफ प्रीमियर लीग। So राइट it was राइट। a very solid performance. And what about Jadon Sancho? Parth, काफी frustrated रहते थे तुम, Jadon Sancho का नाम लेते थे and you used to get pissed off कि वो नहीं आ रहा है। Finally आ गया। So, and आने के बाद he is playing on the left wing, another Ole Magic है वो। तो उसके बारे में क्या कहोगे? And how do you find Jadon Sancho? अभी नॉक भी लग गया है, so he is back। वो इंग्लैंड स्क्वाड से I guess he has been drawn। यार मैं ही नहीं, मतलब जितने भी यूनाइटेड फैंस हैं सभी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे सैंचो साइनिंग को लेके, बिकॉज ऑब्वियसली 2 साल लग गए, उससे पहले भी 1 साल मॉनिटर किया था हमने उसे। और इट्स जस्ट मतलब पूरा एक्साइटमेंट निकाल दिया था उस डील का इन्होंने। बट ठीक है, दे यूज देयर पीआर टीम वेल एंड मतलब काफी और वेट करवाया यूरोस खत्म होने के बाद भी, और फिर उसके बाद जाके अनाउंस किया, एंड उसके तुरंत बाद वरान भी आ गया था। तो आई थिंक ठीक है, मतलब दे हैंडल्ड इट वेल, बट स्टिल या क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। फिर उसके बाद आने के बाद लेफ्ट विंग पे खेल रहा था फर्स्ट मैच में, तो इट वाज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, केम ऑन फॉर अ कैमियो लेफ्ट विंग, ठीक है, वर्क्स। सेकंड गेम ऑनवर्ड्स मतलब मुझे लग रहा था कि उसको राइट पे स्टार्ट करना चाहिए एंड पॉगबा शुड बी शिफ्टेड ओवर टू द लेफ्ट, एंड बिकॉज पॉगबा इज डूइंग वेल एट द ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। और yeah, Sancho is naturally a right winger, and that's where he should play ideally.
और वो हो नहीं रहा अभी तक जो देखने में आ रहा है। तो वेट करते हैं, हो सकता है रैशफोर्ड के आने के बाद शायद उसको शिफ्ट कर दें वापस से राइट फ्लैंक पे। एंड अब तो जेम्स भी चला गया है, तो मे बी हाँ मार्शियल लेफ्ट विंग, मे बी। जेम्स चला गया है। वुल्फ के लिए जेम्स स्टार्टेड ऑन द राइट विंग। ध्रुव क्या था वो, वी वांटेड लीड्स टू नो कि ध्रुव जेम्स हमारे स्क्वाड का मेंबर है एंड वी ट्रीट हिम प्रीटी वेल, ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस, या वो टैक्टिक्स ही था कि उसको राइट विंग में खिलाना है, क्या था वो? कैन यू एनालाइज दैट? मेरे हिसाब से वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि जेडन सैंचो को अभी मैं थोड़े मैचेस के लिए राइट पे देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि तब तक का हिसाब ये था कि वी वर नॉट श्योर अबाउट रोनाल्डो कि आएगा या नहीं आएगा। मतलब तब तक तो पता ही नहीं था कि रोनाल्डो आ रहा है। तो यही था कि जेडन सैंचो ही लेफ्ट पे खेलेगा और इफ जेम्स गोस तो राइट पे विद ग्रीनवुड विल गो अप फ्रंट विद कवानी। तो उसके लिए जेडन सैंचो को थोड़ा एक अच्छी टीम के अगेंस्ट गेम टाइम मिले लेफ्ट में, वो इसलिए खिलाया गया। बट विद रोनाल्डो बैक, और जैसा भी हमने देखा अगेंस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड आई गेस, कि जब वो सेंटर में खेल रहा था उतना इम्पैक्टफुल नहीं था स्टार्टिंग में। वंस ही शिफ्टेड टू द लेफ्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज ऑन अनदर लेवल। और इस टाइम पे हमारा वीक जोन थोड़ा लेफ्ट विंग रह ही रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऑल्दो लोग कह रहे हैं कि प्रीमियर लीग के लिए लेफ्ट पे खिलाना ट्रैक बैकिंग एरर वगैरह हो सकता है, बट आई गेस अगर वो 2 गोल मारता है लेफ्ट पे रहकर तो देयर इज नो हार्म। एंड रोनाल्डो आ रहा था, रोनाल्डो की होम कमिंग हुई, सब कुछ एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। रोनाल्डो वाज अ टॉप नॉच प्लेयर, रोनाल्डो वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन द प्लैनेट ऑफ दिस यूनिवर्स का सबसे बढ़िया प्लेयर था रोनाल्डो टिल द टाइम ही वाज लिंक्ड विद मैनचेस्टर सिटी। जैसे अनाउंस हुआ कि वो यूनाइटेड में आने वाला है, देन ही डजंट हैव द लेग्स, फिजिक मेंटेन कर रखे हैं, बट आई डोंट थिंक ही हैज दैट ड्रिबलिंग स्किल्स। आई डोंट थिंक ही विल बी स्कोरिंग टू मेनी गोल्स, पास की तरह नहीं होगा। सो व्हाई इज इट सो, व्हाई दिस कोलावेरिटी? ऐसा क्या खराबी है यार हमने यूनाइटेड में कि जैसे यूनाइटेड आया रोनाल्डो एकदम काफी निहायती बकवास प्लेयर हो गया था हमारे पंडित्स के लिए। एनीबडी, कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मीडिया डजंट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड दैट मच, पर क्लिकबेट यूनाइटेड से ही आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो फैलाना है। और सेकंड रीजन ये है, अगर हम सिटी और यूनाइटेड के स्क्वाड को कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली सिटी का स्क्वाड थोड़ा वेल बिल्ट है, तो गोइंग देयर और वो एक स्ट्राइकर की पोजीशन को फिल करना इजी है। बट कमिंग टू यूनाइटेड, वो जो हमारा मिड जो है, जिसको आजकल एक मीम बना हुआ है कि वी आर लाइक अ डोनट स्टैक्ड एवरीवेयर बट इन द मिडल, तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम इशू है। क्योंकि हमने वुल्व्स के अगेंस्ट भी देखा कैसे हम लोग मतलब लिटरली बुली हो रहे थे मिड में। तो वो जो वहां पर अब जो स्ट्राइकर की पोजीशन को फिल करना है या लेफ्ट विंग की पोजीशन को फिल करना है, वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको डिफेंसिव वर्क भी करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि हम तो भाई कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो बट रफाल वरान आई थिंक एट द बैक थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो ऑब्वियसली होगी अब यूनाइटेड में। बट यार तो वो रीजन भी था कि मैन सिटी में जाकर गोल स्कोर करना इज नॉट दैट टफ कंपेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड में गोल स्कोर करना। हाँ ये तो है। एंड he chose the tough team, he chose the toughest challenge that he had. Like ऐसा नहीं था कि अगर उसको पर्सनल ग्लोरी के लिए जाना होता, if he had trophies in his mind, then he would have easily gone ahead and chosen Manchester City. And City के साथ he was communicating, so yes. But then again, as he said, Sir Alex, this is for you. So Sir Alex, he came to United and he has a tougher challenge in United. And to which I guess everybody would agree, क्योंकि फ्रेड के साथ खेलना मामूली बात नहीं है। फ्रेड एक अलग विचित्र प्रकार का 4 पैर से खेलने वाला फुटबॉलर है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, तो भाई मामूली बात नहीं है। फ्रेड के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं पार्थ, मुझे ऐसा लग रहा है। यार सभी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन अब क्या ही कहे, कहने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है उसने। बट यार ठीक है, अब क्या मतलब मैकटोमिने का वेट ही कर सकते हैं, बस हाथ जोड़ सकते हैं मैकटोमिने फिट रहे, बस यही कर सकते हैं। और हाँ, क्योंकि मैकटोमिने फिट रहे। we saw him with Matic and all, and he's just not clicking with anybody apart from McTominay. And VDB से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है ओले को, उसको स्टार्ट ही नहीं मिल रहा बेचारे को। तो पॉइंट ये he clicks with McTominay because McTominay is aggressive.
अगर फ्रेड ने बॉल लूज करी तो मैक्टोमिने इज रेडी फॉर अ टैकल, पोग्बा इज नॉट रेडी फॉर अ टैकल। पोग्बा खड़ा रहता है, बॉल जाने देता है। मैटिक इज नॉट गुड इनफ फॉर अ टैकल राइट नाउ, उसके पास वो लेग्स ही नहीं है कि वो एकदम से टैकल कर पाए। वो स्टैंडिंग टैकल करके अगर बॉल निकाल ले तो निकाल ले, रोक सकता है तो रोक ले, बट मैक्टोमिने इज अग्रेसिव, तो मैक्टोमिने बचा लेता है फ्रेड को। मैक्टोमिने बेसिकली स्वीपर ना, स्वीपर रोल में है, मिड में, मतलब डिफरेंस ये है कि वो मिड में स्वीपर रोल में है। यूजुअली सेंटर बैक में स्वीपर रोल देखने को मिलता है या फिर कोई अग्रेसिव कीपर होता है, बट यहाँ पे मैक्टोमिने स्वीपर का काम कर रहा है कि भाई फ्रेड बॉल लूज कर दे तो ही इज देयर फॉर बैकअप। तो इट्स लाइक दैट। उनकी दोस्ती ऐसी हो गई है कि मतलब he doesn't want Fred to be blamed for anything, मतलब फ्रेड ने गलती कर दी then I'll be the one who will make up for that। तो ठीक है। कमिंग टू अदर प्रीमियर लीग क्लब्स, चेल्सी ने लुकाकू लिया है। मैनचेस्टर सिटी हैज क्या है उसका नाम, ग्रिलिश लिया है मैनचेस्टर सिटी ने, ग्रिलिश लिया है। और कोई इंपैक्टफुल साइनिंग, आर्सेनल हैज द बेस्ट ट्रांसफर विंडो टिल डेट अभी तक। ऑन पेपर सबसे ज्यादा आई गेस ट्रांसफर स्पेंड भी आर्सेनल का है, फिर भी दे आर 20th इन द लीग। आर्सेनल ने परफेक्ट साइनिंग्स करी हैं, दे आर बिल्डिंग अ टीम फॉर द चैंपियनशिप एंड आई थिंक दे विल विन इट नेक्स्ट ईयर। यस, काफी थॉट प्रोसेस उनका काफी सही जा रहा है, दे आर इन द राइट पाथ और काफी सही खेल रहे हैं वो। वेस्ट हैम के बारे में ध्रुव हैज बीन सेइंग अ लॉट कि वेस्ट हैम का ट्रांसफर काफी सही रहा है एंड द वे दे आर प्लेइंग आई डेफिनेटली सी देम इन टॉप 6। आई डोंट सी लेस्टर, मेरे लिए लेस्टर नहीं दिख रहा, मुझे लेस्टर नहीं दिखता है, वेस्ट हैम आई कैन सी। कैन यू जस्ट गिव अस अ ब्रीफ ऑन वेस्ट हैम ट्रांसफर ध्रुव? वेस्ट हैम ने जो जितनी भी साइनिंग करी है, दे साइंड दिस क्रोशियन सेंटर मिडफील्डर, जो कि लिंगार्ड, पहले लग रहा था कि लिंगार्ड विल गो देयर, बट they went for him instead of Lingard because of the age factor, क्योंकि अब वो जो अगर वो 5 साल देता है तो 5 साल में वो उसके बाद अच्छा खासा प्राइस देके जाएगा उन्हें, अगर वो बिकेगा 5 साल बाद। Lingard comes in, वो depreciating asset ही होगा 5 साल में, although he give them goals and stuff, but बिना Lingard के भी they are performing well। Benarma, Antonio, Fornals जितना अच्छा खेल रहा है, considering Lingard comes into the team, he goes into the straight 11, Fornals को बेंच करना पड़ेगा उन्हें या फिर बेनार्मा को बेंच करना पड़ेगा, which I don't think मोइस wants right now। तो जो उनकी एक वो साइनिंग है वो काफी अच्छी है, और जो बाकी भी साइनिंग है उन्होंने अराउंड 5 to 6 साइनिंग्स विद इन 70 मिलियन कर दिए हैं, which is अमेजिंग यार। मतलब और जैसे वो खेल रही हैं, मतलब डर लग रहा है यार, सच बताओ तो। मतलब अगर वेस्ट हैम का मैच है तो यू कैन नॉट लाइक प्ले अगेंस्ट, जैसे हमने वुल्व्स के अगेंस्ट हमारी मिड थी, अगर वैसे वेस्ट हैम को चांसेस मिलेंगे ना तो एंटोनियो भाई मिस नहीं करेंगे। एंटोनियो has been in sizzling form, सबके FPL टीम में आई गेस एंटोनियो है। थर्ड गेम वीक में तो एंटोनियो को मैंने कैप्टन भी बना दिया था अपने FPL का, तो एंटोनियो का फॉर्म भी काफी बढ़िया है। लेस्टर के बारे में क्या ख्याल है रोहित सिंह? लेस्टर आई डोंट सी देम इन टॉप 6, एनी जस्ट क्विक व्यूज ऑन लेस्टर फ्रॉम रोहित सिंह? लेस्टर की टीम आई गेस ठीक है, लाइक वेल अराउंड बैलेंस तो है। इस बार शायद बैक फोर भी खिला रहे हैं वो, हाँ, they have switched to back four, और फ्रंट में now they are not playing Iheanacho, they are going with the lone striker Vardy only। या और वार्डी अभी भी स्कोर कर ही रहा है, वो करेगा ही। हाँ, वार्डी अभी भी कर रहा है, और इहेनाचो के साथ एक उनका शायद एक और उन्होंने डेको साइन किया है, डाका, यस डाका, वो भी हाँ, उसका भी काफी। और एक सीडीएम भी साइन किया उन्होंने, बैकअप सोमोरे लील का। सोमोरे या मुझे तो लगा था जब ये सोमोरे साइन कर रहे हैं तो एनडीडी बेचेंगे, मुझे ये लगा था। प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर वो बेच ही देंगे उससे। दे आर जस्ट, मतलब सोमोरे एक बार थोड़ा सेटल हो जाए। लेस्टर हमेशा ऐसे ही बिजनेस करता है, एकदम से टीम में नहीं डालता, वो पहले टीम सेट करता है और उसके बाद निकालता है। बिकॉज उन्हें पता है वार्डी के 2 साल बचे हैं, इलियांचो एट बेस्ट सेकंड स्ट्राइकर ही रहेगा, पर पैटसन डाका आते ही भर देगा इस टीम। यस, एंड व्हाट अबाउट एक टीम जो आप भूल रहे हो राइट नाउ ऑन टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग, वो अभी राइट नाउ आप लोग कुछ भी कहो, गोल नहीं कंसीड करा है उन्होंने, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी को हराया है उन्होंने। केन अभी एक मैच खेला है और ट्रांसफर विंडो अच्छी गई है उनकी। आई एम नॉट सीइंग देम इन टॉप 4, बट टॉप 6 में मेरे लिए 5th पोजीशन पे स्पर्स रहेगी इस सीजन।
हाँ, वैसे ट्रांसफर विंडो इफ यू ओवरऑल सी, उनका ट्रांसफर विंडो काफी सही रहा है। उन्होंने हेयर एंड देयर काफी प्लेयर्स साइन कर लिए हैं। डेली एली मेरे को काफी बढ़िया फॉर्म में लग रहा है, एंड डेली एली इफ ही इज इन फॉर्म विल ऑलवेज बी एसेट फॉर एनी टीम। तो डेली एली बढ़िया है। केन गेट्स इनटू द टीम। सॉन तो यार आई गेस 3-4 साल से सॉन प्रीमियर लीग में ही हैज बीन फिनोमिनल, nobody can deny that. अरे the amount of talent they have signed यार, Brian Gill from Sevilla, हम्म। ठीक है, they have signed Pepe Sar, one of the most talented जिसको बोला जा रहा है, and then Christian Romero जो कि यूनाइटेड से भी लिंक था। अगर रफाल वरान नहीं आता तो रोमेरो आएगा, ऐसा सुनने में आ रहा था। and they have signed Romero as well, तो मतलब they are stacked, उनको ज्यादा जरूरत थी भी नहीं। लास्ट ईयर आई नो दे मतलब ऑलमोस्ट काफी टाइम तक वो टॉप पे थे और उसके बाद दे केम डाउन, बट दिस सीजन मतलब मुझे लग रहा है ऑब्वियसली दे विल कम डाउन, बट दिस इज अ गुड टीम। मेरे को एक चीज बताओ, आई गेस नूनो ने जो भी जितने भी मैचेस जीते हैं 1-0 जीते होंगे, है ना? 3 के तीनों मैचेस उसके 1-0 थे या 2-1 होगा? नहीं 1-0 तीनों मैच, तीनों मैचेस 1-0। जोसे मोरिनियो भी 1-0 जीता था उनके फर्स्ट में। देन ऑल देयर फैंस वर लाइक कि वी डोंट लाइक हिम, वी डोंट लाइक द स्टाइल ऑफ प्ले, और जिस तरह से वो खेलता है, वी डोंट वांट हिम हियर। नूनो भी 1-0 खेल रहा है, उसका भी वैसे ही ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहेगा। तो फिर कैसे, हाउ आर दे गोइंग टू कोप अप? जो लास्ट मैच था जो 1-0 जो जीते, दे शुड हैव वॉन इट इजीली 3 या 4-0। वो तो केन 2 बार स्कोर कर नहीं पाया एट मोस्ट, क्योंकि वो अभी मतलब अभी आया है बैक फ्रॉम द ट्रेनिंग वगैरह, तो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, तो वो स्कोर कर नहीं पाया। और जो फर्स्ट मैच था मैन सिटी 1-0, तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम जीतेंगे। तो दैट इज समथिंग कि इवन एट यूनाइटेड भी अगर हम 1-0 हमें पता है कि हम मैन सिटी के अगेंस्ट जीत रहे हैं तो हम खुश हैं, चाहे हम जैसे मर्जी जीत रहे हो। मैन सिटी के अगेंस्ट कोई भी जीत रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड मैच मुझे याद नहीं, उनका शायद वुल्व्स के साथ ही था, वुल्व्स के साथ, हाँ वुल्व्स के साथ था उनका। दे वॉन 1-0 अगेन, तो 1-0 इज पॉइंट, हमें पता है कि वुल्व्स कैसी टीम है, लाइक हाउ दैट थिंग। नहीं, हमें अच्छे से पता है 1-0 अगेंस्ट वुल्व्स। तो द पॉइंट है कि जो मतलब उनका अभी तक फिक्सचर रहा है ना, दैट इज नॉट कंपैरेटिवली इजी टू अदर टीम्स एंड स्टिल दे आर एट द टॉप। तो मुझे इस बात का ये लग रहा है कि नूनो कुछ तो सही कर रहा है वहां पे, कि वो जो इस टाइम पे बैठा है, ऑल्दो पता है कि वो आगे गिरेगा, उसको भी पता होगा कि वो आगे गिरेगा, बट स्टिल। अच्छा, एंड कमिंग टू चेल्सी, रोमेलो लुकाकू के फैन बैठे हैं यहाँ, पार्थ तिवारी। जैसे लुकाकू वाज अनाउंस्ड, पार्थ का सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि एफपीएल प्राइस क्या है। सबसे पहले टीम में लाने के लिए आई गेस ही हैज इवन एक्टिवेटेड वाइल्ड कार्ड। लुकाकू अगेंस्ट आई गेस आर्सेनल, Pablo Mari, he looked phenomenal. He looked like a player who just cannot be stopped from being scoring around 30-40 goals in Premier League. And then you see Lukaku against Liverpool, same wahi, top 6, kuch nahi kar payenge. So how do you find Lukaku's impact on Chelsea, and where do you see Chelsea? 10 men against Chelsea, against Liverpool, और जिस तरह से डिफेंडेड, दैट वाज टॉप नॉच डिफेंडिंग फ्रॉम Tuchel. Nobody would take anything away from them. So how are you seeing Chelsea with Lukaku? तो पहले तो मैं हर प्लेयर का प्राइस पूछता हूँ एफपीएल में, और मैंने वाइल्ड कार्ड एक्टिवेट करने के बाद लुकाकू को डाल के फिर उसको निकाल दिया रोनाल्डो के लिए, तो वो थोड़ा केएलपीटी हो गया। तो लेकिन हाँ, तो मतलब जो आप कह रहे हो कि वो टॉप 6 के अगेंस्ट सेम था, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा डिफरेंट परफॉर्मेंस देगा इस बार वो प्रीमियर लीग में, एंड ही विल स्कोर गोल्स अगेंस्ट टॉप 6. ऑफ कोर्स इट्स स्टिल अर्ली डेज, नथिंग कैन बी सेड डेफिनेटिवली, बट द वे आई फील मतलब कि इस टाइम पे वो मतलब कर सकता है ज्यादा। मतलब पिछली बार से जब यूनाइटेड में था तो ही वाजंट गिविंग मेनी गुड परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट द टॉप 6, लेकिन इस बार मुझे ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज उसको अगर आप मतलब ओवरऑल उसका गेम प्ले का स्टाइल देखो, तो सीरिया के हाइलाइट्स वगैरह देखो, तो आपको पता चलेगा कि वो उसने काफी अपना गेम प्ले इंप्रूव किया है, एंड नॉट जस्ट इन द गोल स्कोरिंग रिस्पेक्ट, ही वाज ऑलरेडी अ वर्ल्ड क्लास गोल स्कोरर,
बट in his assisting stats and in his मतलब थोड़ा हल्का हल्का डीप फॉल बैक करके वो थोड़ा प्ले मेक करने की कोशिश करता है, 1-2 खेलने की कोशिश करता है. He has improved his first touch, he has improved his passing. He looks fitter somehow. I don't know how he's doing that. He looks thinner somehow. तो I don't know कि यूनाइटेड के खाने में कुछ दिक्कत है कैरिंगटन के या फिर I don't know, but yeah, he looks better somehow. And सीरिया में तो उसने he just teared the place apart until of course Ronaldo came along. तो तब तक तो he was doing very well. बट yeah, चेल्सी के बारे में दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि ये टीम इस सीजन तो लेके जा रही है मतलब बेस्ट डिफेंस का रिकॉर्ड, बिकॉज दे आर डिफेंसिवली वेरी वेल ड्रिल्ड. लिवरपूल के अगेंस्ट जस्ट टू इंटरप्ट, यू आर सेइंग कि ये टीम लेके जा रही है बेस्ट डिफेंस का रिकॉर्ड. भाई उनके पास वर्ल्ड क्लास डिफेंडर नहीं है. दे हैव रुडिगर, दे हैव क्रिस्टेंसन, एक वो चालोबा करके आया है, थियागो सिल्वा 38 years. They don't have the best defense, but they don't. Even then, as a team, they have been defending pretty well. Yeah. Or that is because of the two holding midfielders they have. Which yeah, they have half defenders. क्योंकि कांटे और जॉर्गिनो साथ में मिलके एक पूरा डिफेंडर आपको देते हैं बीच में. हाँ, कांटे जॉर्जिनियो साथ में दे हैव कोवेचिच, और अभी हंसते खेलते यूं ही राह चलते चलते उन्होंने साउल को भी साइन कर लिया. और मुझे ये बहुत बुरा लगा सुन के कि साउल ने आते ही बोला कि 2 साल से जो साउल खेल रहा है दैट इज अ डिफरेंट साउल, आई विल शो यू अ डिफरेंट साउल दिस ईयर. मैंने कहा ये तो तुम यूनाइटेड में भी आके कर सकते थे. हाँ, वो डिफरेंट साउल देखेंगे बेंच पे बैठे हुए. हम भी देख रहे हैं एक इंसान को बेंच पे बैठ के डिफरेंट हो गया है काफी. उसको टाइम ही कहाँ मिलेगा यार, गेम टाइम नहीं मिलने वाला है साउल को. बट ये भी है कि विद जो भी उन्होंने चालोबा जो भी है चालोबा जो उनका सीबी है, उसके बदले उन्होंने काउट जोमा वेस्ट हैम को दे दिया है भाई. वेस्ट हैम और स्ट्रेंथन कर दी और अपना डिफेंस थोड़ा वीक कर दिया है वहां से. उसके बदले में नहीं दिया. दे वर एक्सपेक्टिंग टू साइन कुंडे. हां, दे वर एक्सपेक्टिंग टू साइन कुंडे बट दे डिडंट. सो मतलब थोड़ा तो अब वो तो उसको ही रिप्लेस करेगा ना अगर एक प्लेयर. वो चालोबा के लिए टूचेल ने इनफैक्ट बोल दिया है कि ही कैन प्ले एज अ CB and if needed he will also play a part in midfield. So yeah. और पहले ही प्रीमियर लीग में आके उसने गोल मार दिया काफी बढ़िया सा. तो वो काफी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, और प्लेयर मेरे को भी अच्छा लगता है. Sorry to interrupt, but also there is Azpilicueta for Chelsea who plays as RCB, and Azpilicueta as centre back is doing a good job. It's not as if मतलब कि वो ऐसे ही कर रहा है, लेकिन अच्छा काम कर रहा है. और secondly it's not just there. हाँ बोलो. टीम केमिस्ट्री काफी सही है. काफी सही है. वो रूडिगर क्रिस्टेंसन यार पहले कैसे खेलते थे, आई रिमेम्बर. वो मतलब लैम्पार्ड के अंडर रूडिगर तो यार इतना अच्छा लगने लगा है, मतलब इतना बढ़िया उसका पॉइंट ये भी है ना उनके पीछे. अब जब मेंडी आया है उनके पीछे जब से, तो वो अपने आप इम्प्रूव हो गए हैं. बिकॉज पहले केपा हाउलर कर देता था तो वो उनकी इज्जत भी डूबती थी बीच में. क्रिस्टेंसन का तो यूरोस भी इतना अच्छा ही गया है. क्रिस्टेंसन का यूरोस भी काफी सही गया है, बहुत बढ़िया खेला था. और रूडिगर बहुत अच्छा इंप्रूव किया अगेंस्ट लिवरपूल. आल्सो साला को उसने एक भी टर्न नहीं लेने दिया, एक भी ड्रिबल करने नहीं दिया. उसने बहुत ट्राई किया था साला ने, बट कहीं नहीं निकलने दिया. बहुत इंप्रूव. कहीं ना कहीं आई सी इंप्रूवमेंट इन एवरी टीम, एवरी स्क्वाड. बट कहीं ना कहीं एक लास्ट स्क्वाड बचा है जिनके बारे में हम डिस्कस करते नहीं है, लेकिन